19 फरवरी को पहला रोजा। और मुसलमानों 22 साल के बाद मेरे बच्चों नौजवानों, ये ठंडे का मौसम में ये रमजान का महीना आ रहा है और इंशाअल्लाह 11 साल तक ठंडे का मौसम में ही रोजा का महीना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस मौसम में भी अगर हम रोजा ना रखें, अच्छा कै घंटे का रोजा है? गर्मी का रोजा नहीं है, 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटे का रोजा नहीं है, 12 घंटे का रोजा है। जोड़ो हिसाब जोड़ो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे का रोजा है। और कुर्बान जाओ, जन्नत के 8 दरवाजे हैं मेरे बच्चों। सुनो, उन 8 दरवाजों में एक दरवाजा अर्रय्यान है, वो सिर्फ रोजेदारों के लिए है। मेरा अल्लाह आवाज देगा, कहाँ है वो नौजवान, कहाँ है वो मोमिन, कहाँ है वो मेरा बंदा, वो मेरी बंदी जिन्होंने मेरी वजह से पानी को हाथ नहीं लगाया, खाने को हाथ नहीं लगाया, अपने नफ्स को मारा, रोजा रखा। आओ और कुर्बान जाओ, अल्लाह हुक्म देगा ये तेरा दरवाजा है, इस दरवाजे से जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। 30 रोजे ऐसे गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। मेरे बच्चों और मेरी माँ बहनों सुनो और कुर्बान जाओ, कुछ बच्चों की शादी होने वाली है ईद बाद। अच्छा, ईद बाद शादी की लगन है कि नहीं? हाँ, नौजवान लड़का है, माँ बोलती है बेटा 3 रोजा नहीं राखिस बेटा। तो बेटा बोला का है? बोला बेटा रोजा रख, वो कमजोर है जा, वो गाल पीच के जाता है। अच्छा, रोजा रखने से गाल पीचा के जाएगा, इसका मतलब बोले बिहा है ना मोर बेटा, रोजा रखबे कमजोर है जाबे, तो बिहा करेगा तो क्या करेगा? ये जंग लड़ेगा? अरे करेगा क्या, कमजोर हो जाएगा। सुनो नौजवानों सुनो, रोजा रखने से कमजोर नहीं होता आदमी, कमजोर नहीं होता। ये जो पेट है, लीवर है, किडनी है और क्या कहते हैं कि दिल है, हार्ट है, ये जितने फंक्शन है 11 महीना ये फैक्ट्री चलती रही। 11 महीना, 1 महीना आराम दो, आराम दो, इसमें हिकमत है, फायदा है। सुनो मुसलमानों, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर का कहना है, और कुर्बान जाओ कि जो रोजा रखता है, सुनो जो रोजा रखता है और मुसलसल जो भी रोजा रखे या जो भी रोजा रमजान में मुसलमान रोजा रखता है, उसे लीवर का कैंसर कभी नहीं होगा। कितनी बड़ी नेमत, लीवर का कैंसर कभी नहीं होगा। जो मुसलमान दाढ़ी रखेगा और कुर्बान जाओ, उसे कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। तुम समझते हो कि कितने क्या फायदे हैं? 1 महीना कम से कम अपने। अच्छा देखिएगा, रोजा रखने वाला ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा भूखे हैं। भाई दिन में कई टाइम खाते हैं आप? 3 बार खाते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो आप तो खाना खा ही ले रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, 1 बार हो जा रहा है, खाना ठूस रहे हैं, 2 बार हो रहा है, शहरी ठूस रहे हैं, 3 बार हो जा रहा है। भाई खा तो रहे हो। अल्लाह का बंदा सुनो, आदमी खाकर मरा है, ये सुने होंगे आप। नहीं खाकर नहीं मरा आदमी, आदमी खा के मरा है, आदमी खाकर मरा है। इसलिए बाज लोग है। अब देखिए क्या बोलिएगा, हे इतना बड़का पेट, ये पेट है। मेरा ड्राइवर को देखिए, वो बैठेगा स्टीयरिंग लग जाता है। बताइए क्या है, बाप रे बाप। एक शख्स का पेट बड़ा हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सर के ये नहीं होता कितना अच्छा था, ये नहीं होता कितना अच्छा था। सुनो नबी की सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, पेट के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करने हैं? 3 हिस्से करो। पेट के 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। अब 1 हिस्सा में खाना, 1 रोटी बनती है। कितनी? 1 रोटी बनती है। 1 रोटी आपने खा लिया, अब 1 रोटी के बराबर पानी पी लिए, 1 रोटी हवा के लिए छोड़ो। यहाँ तीनों हिस्सा फूल, पानी कहाँ जावे? बोले पानी यहाँ तक। बताओ वो डॉक्टर के यहाँ दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? गैस की बीमारी उसको होगी, अल्सर उसको होगा, लीवर उसका फेल होगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, देखो खाओ, खाने के लिए मना नहीं है, खाने के लिए मना नहीं। अल्लाह ने नेमतों को दिया, खाओ, लेकिन कुर्बान जाओ, एहतियात से खाओ, सब्र से खाओ, भूख रहते हुए हाथ खींच लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अहले बैत
मदीने में जब आए कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, कभी पेट भरकर खाना ना खाया। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, रोज़ेदारों को भी क्वालिटी है। एक आदमी वो है जो रोज़ा नहीं रखता है, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। तो अच्छा बोलेगा भी, टाइम बार बार देखेगा, अजान भैया, अजान भैया, अरे नहीं भैया, भाई बैठो भाई, बोला आज लेट है गई है कि अजान नहीं, अच्छा ठीक, अजान टाइम है गई, टाइम है गई, शुरू कर। अच्छा कभी खजूर खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी अंगूर खाएगा, कभी पकौड़ा खाएगा, कभी कुछ खाएगा, अब बोलेगा मजा नहीं लगो हो, तो तुमको मजा लगेगा? अरे मजा उसको लगेगा जो दिन भर भूखा है, तुमको मजा नहीं लगेगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, रोजेदारों को अल्लाह दो खुशियां देगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया की खुशी वो है, इफ्तारी करते वक्त रोजेदार जब कुछ खाकर पानी का गिलास, शरबत का गिलास जब होंठ से लगाता है, पानी का हल्के से जब नीचे उतरता है, रोजेदार को ऐसा लगता है दुनिया की सारी खुशी मिल गई। अय्यूब का कहता है मजा नहीं लगो, तुमको मजा कैसे लगेगा? दिन भर तुम भूखा तो प्यासा तो नहीं हो, उससे पूछो जिसका हल्क सूख रहा है, जिसकी जबानें सूख रही है, पानी में हाथ नहीं लगाया, शरबत में हाथ नहीं लगाया। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है पहली खुशी इफ्तारी के वक्त रोजेदारों को अल्लाह देगा, और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब अल्लाह अपने रोजेदारों को ओ जन्नत में अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह दीदार कराएगा, ओ मेरे रोजेदार है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो इंशाल्लाह ये आने वाला महीने का इस्तकबाल करेंगे, 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। आज उठो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह ये पैगाम मुझे पहुंचाना था अपने बच्चों तक, नौजवानों तक। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह इस महीने का एहतराम, इकराम, या अल्लाह कद्र करने की, पाबंदी के साथ 30 रोज़ा रखने की, और इबादत और रियाजत और वो कुरान की तिलावत करने की, तरावीह पढ़ने की, या अल्लाह हम सबको तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। आमीन वला दरम। मदरसे का जलसा है, 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए। कितने बच्चे हुए भाई? बोले भाई जल्दी। अल्लाह समद। कुछ लोग कुरान को मिटाने चले, खुद मिट गया। कुछ लोग इस्लाम को मिटाने चले, खुद मिट गया। कुर्बान जाओ। और ये शेर है, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मुझको तू मिटाएगा, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है। मैं हाफिज कुरान हूँ, हरगिज़ न मिटूंगा, हरगिज़ न मिटूंगा। मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ, हरगिज़ न मिटूंगा। लेकिन तू मिटेगा, ये गदा बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है। सुनो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो क्या है? वो क्या है? माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है। और माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। लेकिन ये औलाद, ये जो बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे का भी मेरे ऊपर में कुछ हक है। वो क्या है? सुनो सुनो नौजवानों, और कुर्बान जाओ। बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला काम क्या करना है? अच्छा, अभी आजकल में बच्चे पैदा जो है घर में नहीं होता। बच्चा घर में अभी पैदा हो रहा है, कहाँ हो रहा है?
जाइए हॉस्पिटल। है अल्लाह 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 कुर्बान जाइए। एक ज़माना था हम लोगों का, अब बड़े बुजुर्गों का ज़माना था, हम लोग पैदा हुए कुर्बान जी घर में, हम लोगों की माँ हॉस्पिटल नहीं देखी। वो ज़माना था। 10 वो भी कम बच्चे नहीं। ये तो अभी नारा लगा रहे हैं ना, हम ये हमारा ये वो नारा लगा रहा जो बीए ने किया। हम एक, हमारा एक, हम एक, हमारा दो। अरे ये क्या नारा है भाई? इसके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खिलौना लेके देता है उन लोग, बच्चा को खेलने के लिए खिलौना देता ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, हम दूसरा बच्चा फिर पैदा करते ताकि दोनों आदमी खेले। खिलौना के चक्कर में नहीं करते हैं। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, हमारे यहाँ बच्चा घर में पैदा नहीं हो रहा, अभी हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल का भी चक्कर मत बोलो मेरे भाइयों। और कुर्बान जाओ, अभी रांची में मैंने तकरीर किया है कि डॉक्टर साहिबान जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले हैं, और कुर्बान जाओ खुदा का खौफ खाओ। सारे हॉस्पिटल वालों से मैं नहीं कहता, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई, मैं जलसे में दिल खैराबादी, हम एक साथ में सफर कर रहे हैं, कुर्बान जाइए। घर से फोन आया और मेरे बच्ची फोन की, अम्मा सीरियस हो गई, और केयर हॉस्पिटल है श्री रामपुर में कलकत्ता में, एडमिट किया गया। आपको पता नहीं सकता हूं मैं, 22 घंटे नहीं हुए, मैंने कहा बिल बनाया 2.25 लाख रुपए का। हमने कहा ये क्या भाई? कैशियर से बात कराओ, अकाउंटेंट से बात करवाया। मैंने कहा कि बोलছি कि कत बिल হলো? तो बोले कि 1,75,000 টাকা হয়ে গেল। हम बोले क्या किया? ऑपरेशन किए हैं का? बोला नहीं ऑपरेशन नहीं, दवाई चली है, सिर्फ पानी चढ़ाया, 2.25 लाख रुपए का बिल बनाया। अल्लाह की इसका हिसाब नहीं लगेगा? मुसलमानों, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? अल्लाह माल के बारे में 2 सवाल करेगा, कहां से कमाया इसका हिसाब दो, कहां खर्च किया इसका हिसाब दो। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, हॉस्पिटल में पैदा हो रहे। खैर उधर नहीं जाना चाहता। खैर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो गया, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ या घर में पैदा हुआ, सबसे पहला काम क्या करना है जरा बोलिए बता आप लोग। अरे बोलो भाई, अजान देना। हाँ अजान देना। कौन देगा? मौलवी साहब का है बच्चा, आप पैदा कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा। अरे आप काहे नहीं दोगे? मेरे बच्चों तुम क्यों नहीं जाने? अजान देने नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं है? तुम मुसलमान हो। ये जो कुरान जो बच्चे लोग पढ़े हैं, नमाज पढ़ना खाली मौलवी साहब नमाज पढ़ेगा, हाफिज साहब नमाज पढ़ेगा। दीन के काम सिर्फ मौलाना लोग करेंगे, हाफिज साहब करेंगे, मुफ्ती लोग करेंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा? बल्लिगू अन्नी वलो आया, अल्लाह के रसूल की सुनो। अगर तुम एक आयत भी जानते हो दूसरों तक पहुंचाओ। हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर नौजवान की जिम्मेदारी है, हर बूढ़े की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह का कुरान पढ़ो और उसकी आयत को दूसरों तक पहुंचाओ। बच्चा पैदा हो गया, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। 7 दिन हो गए, बच्चे का अकीका करो, बच्चे का अकीका करो। बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। अगर 2 बकरा नहीं है तो 1 ही बकरा। सर का बाल छीलो, चांदी के बराबर वजन करके चांदी को सदका कर दो, और लगे हाथ उस बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दो। ये बच्चे का हक है, अच्छा नाम रख दो। बच्चे का क्या है? अरे बोलो, बच्चे का हक है, बोलो ना भाई। बच्चे का, ये बच्चे का हक है माँ बाप को। मैं आपको हक बता रहा हूं कि औलाद के कितने हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। ये बच्चे का हक है, अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन सा नाम अच्छा नाम कौन रखेगा बताइए? अच्छा नाम कौन रखेगा? हाफिज साहब ना? अरे बोलिए, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी से। मौलवी साहब रख दे, हाफिज साहब रख दे, मुफ्ती साहब रख दे, तब तो बहुत अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बच्चे का हक अदा कर रहे हैं। अगर दादा के चक्कर में पड़ गए है तब तो समझिए कि एकदम एक लड़का खिदमत कर रहा था
तो मैंने पूछा कि बेटा नाम की छोकरे, बोले नहीं बोलो मुझे लाज लागो। पहला आदमी है नाम पूछने में बोल लगे मुझे शर्म आ रही। हमने कहा बोल ले की नाम छो? बोले कि मौलवी साहब मोर नाम थे फटकन। फटकन के रखियाल गुरे? बोले मोर दादोर नाम रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिल गुरु? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। कुरान इस्लाम में जो लोग इस्लाम में दाखिल होते अल्लाह के रसूल नाम पूछते, तुम्हारा नाम? या रसूल अल्लाह मेरा यह नाम है। नाम का माना सही नहीं होता, आप बदल देते। आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, आज तो आलम ये है कि हमारी शक्ल से ना पहचान में आती है, ना हमारा लिबास पहचान में आता है, ना नामों से पहचान में आता है कि मुसलमान है कि नहीं। बोले बात सही कि गलत? बोलो। रांची एयरपोर्ट पर मैं गया, काउंटर पे फ्लाइट थी मेरी कोलकाता की। एक नौजवान स्मार्ट कोट पैंट पहना हुआ वो काउंटर पे था। तो मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग सर। बोला कि हजरत वालेकुम अस्सलाम, हम मुसलमान हैं। हम कैसे पहचाने तुम मुसलमान हो? चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, हम कैसे पहचाने? हम कैसे पहचाने? और कुर्बान जाओ नौजवान, और खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा हो गया, कहीं हादसा हो गया, कुछ लोग जमा हो गए, एक लाश देखा नाली में, वो बहती हुई आ रही थी, लोग जमा हो गए। बोले कि भाई इसको निकालो, देखो और पहचानो, लगता है लावारिस लाश है, पहचान में नहीं आ रहा, शक्ल सूरत क्या कहते हैं कि बिगड़ चुकी है, तो कैसे पता चलेगा? मुसलमान है तो हम लोग गुसल उसल दे के जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देंगे कब्रिस्तान में। लेकिन लोग पेशोपेश में थे कि पता नहीं ये इधर का है कि उधर का है, ना चेहरे में दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, कैसे पहचान में आएगा? तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि यहाँ पॉकेट उकेट चेक करनी, आधार कार्ड है बे, पैन कार्ड है बे, नाम से पता चले जावे कि मुसलमान छे कि हिंदू छे कि क्रिश्चन छे कि सिख छे की छे, नाम से पता चले जावे। छोड़, चेक किया गया पॉकेट, तो आधार कार्ड मिला। बोला कि बस नाम पढ़। एक पढ़ने वाला आगे वाला और नाम पढ़ा, आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ था मिंटू। मिंटू कन्ने है, मिंटू तो उधर भी है। बोले यार बार नाम देख दे, बार नाम की है? तो बोले बार नाम छे चिंटू। कन्ने है, बोले कन्ने है वे, मिंटू है नाम, बाप का नाम चिंटू। मिंटू उधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू उधर भी है, और कुर्बान जाओ कन्ने है वे। लोग परेशान हो गए। एक बूढ़े मियाँ बोले कि अच्छा ठीक है, एक रास्ता आर छे, वहां से एकदम फाइनल है जाबे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, तुम क्या समझते हो? अरे हम इतने गिर चुके। नौजवानों, मुसलमानों, कुर्बान जाओ। एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था, एक पत्थर को देखा रास्ते में गिरा हुआ है, यहूदी पत्थर को उठाया और बोला लगता है सुबह से इस रास्ते में मुसलमान नहीं गुजरा। तो किसी पूछने वालों ने पूछा कि मुसलमान से इस पत्थर का क्या लेना? तो यहूदी ने कहा अगर मुसलमान इधर से गुजरता तो ये पत्थर रास्ते में नहीं मिलता, किनारे में मिलता। मुसलमान, ओ मुसलमान नौजवानों सुनाओ, मुसलमान की शान वो है, कुर्बान जाओ। मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे इधर से कोई मुसलमान गुजरा। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना अखलाक है, ना किरदार है, बस सिर्फ घर, मुसलमान घर में पैदा हुए, बस नाम का कहते हैं मुसलमान है। कुर्बान जाओ, हफ्ता में 3 दिन गोश्त, अल्लाह अकबर कबीरा, इसको नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक गुजारिश करेंगे, सुनो, एक गुजारिश करेंगे। अभी एक नौजवान यूपी का, कुर्बान जाओ, उसकी मंगनी हो चुकी थी। अच्छा, मेरा टाइम कितना हजरत, थोड़ा टाइम बता दीजिएगा हमसे, उसी हिसाब से मैं तकरीर करूंगा। 12:42 हो गए हैं, बस समझ लीजिए 1 घंटा वक्तव्य हो गए। बेसी देर अमी वक्तव्य करबो ना, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। नौजवान की मंगनी पहले हो चुकी थी, सुनो, 6 महीना पहले मंगनी हो चुकी थी। और कुर्बान जाओ, जब बारात गई, लड़के ने दाढ़ी रख ली। अब लड़का जब दाढ़ी रख लिया, वो स्टेज पे निकाह पढ़ाते वक्त में लड़की वालों ने देखा, बोला भाई लड़का के चेहरे पे दाढ़ी है। तो लड़की वाला ओहो बोला कि नहीं, ये तो बोलिए अपना बेटा को दाढ़ी छिलवाएगा। तो पहले तो दाढ़ी नहीं थी। अब लड़का का बाप परेशान हो गया, बेटे से बोला कि बेटा कैसे क्या करोगे? तो लड़का बोला कि अब्बा दाढ़ी कैसे छिलवाएगा, हमने छोड़ दिया।
वो लड़का का बाप बोला कि बेटा इज्जत बचा लो, इज्जत इसी में, अभी छिलवा दो, बाद में रख लेना। और कुर्बान जाओ, ये खबर लड़की तक पहुंची। लड़की ने भी कही नहीं, मुझे दाढ़ी वाला लड़का नहीं चाहिए, उससे कहिए दाढ़ी छिलवाए तब मैं उससे शादी करूंगी। लड़की का बाप बजिद है, लड़की जिद है। कुर्बान जाइए, लड़का का बाप बेटा को बोला कि बेटा सोच लो, अगर मेरी इज्जत गई तो हम तुमको घर से निकाल देंगे, ना जमीन मिलेगी ना घर मिलेगा, अब फैसला करना, जो करना कर लो। ये नौजवान खड़ा हुआ और कुर्बान जाइए, कहा कि अब्बा हुजूर आपका मकाम बड़ा ऊंचा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में करता रहूंगा। और कुर्बान जाओ, सहरा उतारा, पगड़ी उतारा, कचड़े का डब्बा में फेंका, और कुर्बान जाइए शेरवानी उतार कर फेंक दिया। अब्बा से कहा कि अब्बा आपकी दौलत आपको मुबारक हो, और मेरी दाढ़ी ये मदीने वाले की हमको मुबारक हो, हम शादी नहीं करेंगे। हजारों लड़की मेरा इंतजार करेगी। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी। एक बात याद रखना, ये कब्र में जाएगी, जो जैसा जाएगा कब्र में, हशर के मैदान में वैसा खड़ा किया जाएगा। मेरे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ फरमा होंगे हौज़े कौसर पर, अल्लाह के नबी का सामना होगा, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, बताओ शर्म से अपने सर को उठा पाओगे? मरना तो सबको है ना भाई, भाई मरना है ना। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वादा करो कि इंशाअल्लाह, भूल हुई है हमसे, इंशाअल्लाह हम अहद करो, कोशिश करो कि इंशाअल्लाह हम दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाँ, देखो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात बता दूं, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम शेर है। क्या नाम है? शेर, जिसका नाम शेर है। और शेर को दाढ़ी होती है, शेर को, अरे शेर को दाढ़ी होती है। वहीं पर शेर के बगल में एक शेरनी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं होती। शेरनी को दाढ़ी, तो तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? शेर बनो, अल्लाह ने शेर बनाया है, शेर बनो मेरे बच्चों। नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। और सुनो, कब्र हमें पुकार रही है, ओ कब्र मेरी हम सब का इंतजार कर रही है। कब्रिस्तान जाना है, वहां जाना है जहां से कभी लौट कर नहीं आना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पहला पैगाम, मस्जिदों को आबाद करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जुमे की नमाज भी पढ़ो। दूसरा अमल, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। और तीसरा काम जो करना, माँ बाप की खिदमत करो, उनके साथ उनकी दुआएं लो, और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। इंशाअल्लाह हराम से बचो, हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, माँ बाप को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ। इंशाअल्लाह ये अमल करके इस दुनिया से चले जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। 10 बच्चों की दस्तारबंदी हुई, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे का अकीका कर लिया, अच्छा नाम रख दिए, दाहिना कान में अजान, बाएं कान में तकबीर पुकार दिए। कै हक हुए? बच्चे का कै हक हो गया? अरे बोलो भाई, कै हक हो गया? 3 हक हो गया। अब सुनो, बच्चे का चौथा हक ये है कि बच्चे की अच्छी तरबियत हो, बच्चे की अच्छी तरबियत हो। और सुनो, बच्चा जब बोलने लगे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना सिखाओ। बेटा बोल अल्लाह, अल्लाह बोलना सिखाओ। और सुनो, जब बच्चा 4 साल 5 साल का हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। फिर मास्टर बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अरे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। सुनो, एक जुमला और देता जाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हशर के मैदान में भाई भाई को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा, लेकिन सुनो नौजवानों, सुनो, बेटा बाप को ढूंढेगा हशर के मैदान में। जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, हाफिज कुरान बनाया, सुनो, बाप को ढूंढेगा, बाप को पकड़ेगा कि अब्बा हम आपको ढूंढ रहे हैं। अल्लाह के सामने बाप को खड़ा करेगा, खड़ा होगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, ये मेरा बाप है। और कुर्बान जाओ, इन्होंने दुनिया में मुझे कुरान पढ़ाया, हाफिज कुरान बनाया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह फिर उसके बाप को ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। कितने को लेकर जाएगा? भाई हाथ उठा के बताओ, कितने को लेकर जाएगा? अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा?
नहीं, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, अब कुर्बान जाओ नहीं लेके जाएगा। अब मुसलमानों ये किसको लेकर जाएगा? ये हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाए, किसको लेकर जाएगा? जो जहन्नम चला गया है। ओ जिसका हुक्म हो गया जहन्नम में डालो, उसको निकालेगा। किसको निकालेगा? ये जिसको चाहेगा उसको निकालेगा। 10 आदमी, बाज मुर्रखीन ने कहा कि 10 से भी ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी जन्नत में जाएंगे? भाई जाओगे? अरे बोलो भाई जाओगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो नौजवानों, मुसलमानों, सुनो। पहला अमल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तौफीक दे अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं बना पाए हो या नहीं बना सकते, अब परेशानी है, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अपने से पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह यही बच्चा तेरा हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा।